हेलो एंड वेलकम टू माय टानी क्रोशे। आज हम ये क्विक और इजी बनने वाला क्रोशे बैग बनाना सीखेंगे, जिसके लिए आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाएंगी। ये डील मैंने इब्राहिम ऑनलाइन स्टोर से मंगवाई है और ये मैंने फर यान ख़रीदी थी। ये जब रिसीव हुई है तो इसके अंदर इस तरह की ये यान है, बहुत सॉफ्ट सी फ़र वाली ऊन है ये। और इसके अलावा जो डील थी उसके अंदर ये रिबन आया है, काफ़ी बड़ा रिबन था। और अगर ये पूरा बैग भी आप बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। ये पैकेट में कुछ चीज़ें हैं और ये प्लास्टिक कैनवस है बेसिकली, जिसके ऊपर हम इसको बनाएंगे। और अब ये जो छोटा वाला शॉपर था उसके अंदर से ये 2 यार्न नीडल्स निकली हैं, जिसमें से रेड वाली इस्तेमाल होगी। और ये एक प्यारी सी गोल्डन चेन है और ये फुल बैग के लिए है, बड़ी अच्छी लंबी सारी चेन है। और इसके अलावा इसके अंदर जो आप देख लें कि ये जो बटन्स हैं, बैग के बटन्स हैं, ये मैग्नेटिक बटन्स हैं। और ये भी बहुत इजीली अप्लाई भी हो गए थे और बहुत आसान है। और ये साइड पे यूज़ करने के लिए, जिससे हमने ये चेन को लटकाना है, उसके लिए ये हैं। और ये फ्रंट पे लगाने के लिए डेकोरेशन है। अच्छा, अब ये प्लास्टिक कैनवस को अगर देखें तो इसके अंदर आपको याद होगा कि जो मैंने आपको बैग दिखाया है उसके अंदर मैंने फ्रंट पे वाइट वाली ऊन लगाई है और बाकी मैंने पीछे ब्लैक वाली ऊन लगाई हुई है। तो उसके लिए पहले हम डिटर्मिन कर लेते हैं कि हमारा फ्रंट कहाँ पे आएगा। ये जो इसके साइड वाले कॉर्नर्स हैं इनको देख लें कि ये कहाँ तक एंड करते हैं। तो जहाँ तक ये एंड करते हैं वहाँ पे हमने आगे पीछे दोनों ब्लैक ही करने हैं, ठीक है। और उससे जो एरिया बच जाएगा ऊपर वाला, वो फ्रंट पे आएगा, कवर उसका बनेगा और उसको हम वाइट से करेंगे। अब ये अगर हम काउंट करने लगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 सुराख जो हैं आपने उसके वो छोड़ने हैं, सारी इसकी जो पूरा एरिया है वो आपने छोड़ देना है। और उसके अलावा आपने सारे जो बाकी पिछले वाला बचा है उस पर आपने ब्लैक वाली जो रिबन है उससे बना देना है बैग को, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि आप इसको कर लें, रिबन को डाल लें इसके अंदर या नीडल के अंदर। और उसके अलावा आप रिबन को इस तरह से काट लेंगे कि बहुत ज़्यादा आपने छोटा भी नहीं काटना कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं काटना कि आपको गुजारते हुए बहुत मुश्किल हो और वो फंसता जाए। तो आप एक तकरीबन अपने हिसाब से ही देख लें कि आपने कितना रिबन काटना है, और उसको हम ताकि एक ही तरफ एक ही दफ़ा से जो गुजार सकें इसीलिए। अब आपने स्टार्ट करना है कैनवस के बैक साइड से, ताकि हम इससे फ्रंट पे जाते जाएंगे। और हमें पता है कि ब्लैक हमने सारा करना है, पीछे ब्लैक जो बैक साइड है वो सारी ब्लैक करनी है। तो यहाँ से इजी हो जाएगा आपके लिए करना। अच्छा, अब आपने इस तरह इसको गुजार देना है रिबन को। और इसका जो दूसरे वाला एंड होगा ना, उसमें गिरा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम डायगनली रखेंगे, ज़रा एक एंगल पे थोड़ा सा लंबा धागा कह रहे हैं, लंबा रिबन छोड़ के ना उसको इस तरह अटैच करेंगे। और अब जब हम अपने ये गुजारते जाएंगे, इसको स्टिचेस लेते जाएंगे, तो हम उससे अंदर करते जाएंगे ताकि ये जो है उसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सेपरेट से हमें वो नहीं लेना पड़ेगा, कोई नॉट वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी। अब एक जो पहले वाला स्टिच है वहाँ से हमने गुजारा, और 5वें वाले के जो सुराख है ना, 5वां वाली स्पेस जो 5th स्पेस, उसमें हमने इंसर्ट किया इसको अपनी यार्न नीडल को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लें ताकि ये स्ट्रेट रहे। अब हम एक जो लाइन है ये अब हमने कह लें कि यहाँ से गुजारा, ठीक है। उसके बाद 5th वाले में गुजारा है। पहले वाले को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइम निकला उसको काउंट नहीं करना। उससे आगे से आपने 5th वाला देखना है कि 5th वाला कौन सा, तो उसके अंदर आपने 2-2 दफ़ा अब इस तरह डालते जाना है, ठीक है। इस तरह जब हम 2-2 दफ़ा डालते जाएंगे, अब हम इसकी शेप इस तरह की बना रहे हैं कि पहले ये हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रहे हैं और उसके बाद फिर हम वर्टिकल लगाएंगे। इस तरह एक डिज़ाइन बन जाएगा। इसको खींच के ज़रा सीधा कर लें, और वो देखने के पीछे हम जो धागा है उसको इसके अंदर ही लेते जा रहे हैं साथ साथ। अब इससे अगले वाले से हमने निकाल लिया है, ठीक है। और उससे अगले वाले को अब काउंट नहीं करना आपने, ये ज़रा थोड़ा लंबा है इसलिए वो तो डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा, अब जो ये फर्स्ट वाला है उसको काउंट नहीं करना, उससे आगे आपने 5 जाना है, ठीक है। तो 5th वाले में जो ये इसके ऊपर ऑपोजिट जो है उसमें आपने इंसर्ट करना है। और नीचे से आप देख लें कि वो जो धागा हमने लंबा छोड़ा हुआ है उसको मैं साथ साथ अंदर लेती जा रही हूँ। इस तरह स्टिच कोई हमें नॉट नहीं लगानी पड़ी, और ये कि अच्छी तरह से एम्बेड भी हो जाएगा और लूज़ भी नहीं रहेगा। इस तरह 2-2 करते हुए हर एक ये जो लाइन लगा रहे हैं उसमें 2-2 दफ़ा ही बेसिकली लाइन लगानी है आपने, ये सी रिबन की, और उसको आपने कंटिन्यू करते जाना है। और ये टोटल 4 आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी हैं, 2-2 सेम स्टिच के अंदर करते हुए
4 हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें। ठीक है, तो ये 4 लाइंस हमारी बन गई हैं। अब हम नेक्स्ट में आ गए हैं और अब हमने वर्टिकल लाइन बनानी है, वो भी हम 4 ही बनाएंगे, इसके ऑपोजिट बनाएंगे। अब यहाँ से देख लें कि आपने निकालना है पहले वाले स्टिच के अंदर से ही, और ये जो जहाँ पे निकला हुआ है ना पिछला वाला रिबन है, यहाँ से नहीं, इससे जो नीचे वाला सुराख है, हाँ, जो जिसके अंदर ऑलरेडी रिबन है वो वाले सुराख के अंदर से ही निकालेंगे, ताकि ये इनविजिबल सा रहे, वरना ज़्यादा प्रोमिनेंट सुराख जो है ना वो स्पेसेस ज़्यादा रह जाती हैं और नज़र आता है। तो अब आपने इधर से करना है ये, अब इसको हम काउंट नहीं कर रहे, इससे आगे ऊपर जो है वो 5 आप काउंट करेंगे। अब यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5th वाला। ठीक है, जो 5वां है 5th वाला है उसके अंदर आपने इंसर्ट करना है, और इसी तरह आपने इधर भी 2 दफ़ा सेम स्पेसेस के अंदर डालना है। ठीक है, अब ये एक लाइन बना ली है और इसी लाइन को दोबारा से सेम स्पेस में हम नीचे से अपनी यार्न नीडल को गुजारेंगे और उसको दोबारा से सेम जगह से गुजार के और ऊपर से भी सेम यहीं पे 5th वाली में देंगे, और इस तरह ये ज़रा मोटी सी आ जाएगा, ताकि हमें नीचे जो, क्योंकि ये जो रिबन है ये टिशू रिबन है ना, तो ये नज़र आता है। ठीक है, तो अगर आपने मोटा ले रहे हो तो चाहे आप सिंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो टिशू वाला है ये नज़र आता है, इसलिए हम डबल डबल लगा रहे हैं इसको। ठीक है, तो सेम साइड पे 2 करते जाएंगे और इसी तरह हम टोटल 4 वर्टिकल लाइंस जो हैं वो भी बना लेंगे। अब आगे फिर वही है, अब हम फिर दोबारा से इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और 2 सेम जो लाइंस हैं उसके अंदर 2 दफ़ा इसको रिबन को गुजारेंगे, और फिर ये फर्स्ट वाले से निकाला है आपने। ठीक है, इसके आगे आपने इसको अन ट्विस्ट करके ज़रा सीधा करते रहें साथ साथ। ठीक है, और 5th वाले के अंदर आपने इंसर्ट कर देना है अपनी नीडल को, और फिर दोबारा से सेम लाइन में गुजारेंगे, और इस तरह ही हम मज़ीद 4 वर्टिकल, अब इसी का ऑल्टरनेट आप करते जाएंगे कि 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे, 4 वर्टिकल लाइंस बनाएंगे। इसी तरह आप इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए ऊपर तक जाएंगे, जहाँ तक हमने काउंट किया था कि हमने 18 जो स्पेसेस हैं वो छोड़नी है। बेसिकली एग्जैक्ट 18 नहीं छूटती, थोड़ी सी ज़्यादा ही 20 के करीब रह जाती हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। आपने बस इसको पैटर्न को देखना है कि पूरा कंप्लीट होता जाए, और तकरीबन उतने उससे करीब तक पहुँचते जाएंगे और सीधी लाइन में आप जाते जाएंगे। अच्छा, अब ये है कि ये जो एजेस है ना ये धागे छोड़ते हैं, तो आपने एजेस को साथ साथ सील भी करते जाना है। ये मैंने माचिस से आग जलाई है, सो थोड़ा सा इसके जो एजेस हैं इन दोनों को दोनों तरफ से सील कर दिए, और जब भी हम नया रिबन स्टार्ट करेंगे तब भी उसके एजेस को आप सील कर लेंगे, ताकि इसके धागे ना बाद में निकलते रहें। तो अब हमने लेटरल जाना है, और लेटरल जाने के बाद अब हमने क्या करना है कि उसी तरह आपने पहली स्पेस से निकालना है, और उसके बाद आपने देख लें कि 5th वाला जो स्पेस है उसमें डालना है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसमें आपने इंसर्ट करना है और 2 दफ़ा आपने सेम ये लाइन बनानी है, और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट करना है, और इसी तरह ही आपने 4 अब वर्टिकल लाइंस इस तरफ से लगा लेनी है। पैटर्न को इसी तरह रखिएगा कि ऑपोजिट पैटर्न जाता जाए। उधर अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, सॉरी वर्टिकल आ रही हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब यह है कि 2 दफ़ा सेम में से गुजार लिया, और फिर इससे निचले वाले में से गुजारेंगे और उसमें भी 2 दफ़ा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह करते हुए इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आप बिल्कुल नीचे तक एंड तक चले जाएंगे। अब मेरा रिबन ख़त्म हो गया, तो अब नया रिबन मैं उसी तरह ये जो एज है उसका उसको ये आग के साथ इसको सील कर लूँगी, ताकि इसके धागे ना निकलें, और एक नया रिबन काटेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा सारी लंबी लेंथ रखें, लेकिन इतनी भी लंबी ना रखें कि वो आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो इसको गिरा लगा लेंगे, और इस गिरा को भी हम साथ जब ले रहे होंगे स्टिचेस तो साथ ही एम्बेड करते हुए जाएंगे। ठीक है, गिरा लगा लें और फिर अपनी मर्ज़ी का लंबा काट लें, और उसके बाद फिर इसी को जारी रखें, इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएं और नीचे तक आ जाएं।
पैटर्न इसका सेम ही रहेगा, 4 वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल लगाते हुए आप इसको पूरे पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाते जाएंगे। और ये इसके सारी जो बैक है उसको कवर कर लेंगे इस तरह ब्लैक वाली रिबन्स के साथ। और जब भी आपका रिबन ख़त्म हो जाएगा आप नए वाले रिबन को सील करेंगे माचिस से आग लगा के, और उसके बाद आप उसको जो है वो नॉट लगा देंगे पिछले वाले के साथ और उसी को कंटिन्यू कर लेंगे। आप देख लें कि अब सारी बैग कंप्लीट हो गई है। अब सारी बैग कंप्लीट होने के बावजूद हमारे पास देखें कि काफ़ी ये दरमियान में स्पेसेस आई हुई हैं, ठीक है। तो इस पे भी हम ऐसे करेंगे कि एक डिज़ाइन बनाएंगे, इसके आप सारे एजेस को आपने ना कवर कर देना है, ठीक है। और दो दो दफ़ा ही हमने करना है क्योंकि ये रिबन जो है वो बारीक है और इसमें से सिंगल करेंगे तो नज़र आएगा। तो आप दो दो दफ़ा करते हुए अब ये आपने जहाँ से गुजारा हुआ तो फिफ्थ वाले में से हमने निकाल लिया है 5वें वाले के अंदर से, और इसके बाद आपने 2 दफ़ा इधर से गुजारना है और उसके बाद अब हम इसी को कंटिन्यू करते हुए जाएंगे और वर्टिकल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से अब हमने क्या करना है कि जो दो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले एरियाज़ हैं ना उनको हमने समझें कि कवर करना है, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट जो है ना वहाँ तक आपने इसको लेके जाना है। ये थोड़ा सा लंबा लंबा हम कर रहे हैं ताकि हमारा ये जल्दी से कंप्लीट भी हो जाए, ज़्यादा देर भी ना इसको लगे। तो आप इसको अब फिर वही दो दो दफ़ा आप करेंगे और ये दो चीज़ों दो जो इनकी लाइन्स हैं ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उनको कवर करते हुए आपने जाते जाना है ऊपर तक। अब यहाँ से देख लें कि हम ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, इस तरह ही आगे पीछे टू एंड फ्रो जाते हुए और फिर इसकी साइडों को बनाएंगे। पहले हम इसके सारे फ्रंट वाला जो स्पेसेस हैं उनको ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इसकी साइड्स जो हैं उनको बनाएंगे। यहाँ पे हम इसको पीछे से गिरा लगा के और उसका जो रिबन है उसको उधर ही एम्बेड कर देंगे और अब साइड्स के लिए नए सिरे से शुरू हो जाएंगे। अब हमने इसकी साइड्स बनानी है तो साइड्स को भी आप उसी तरह करेंगे कि थोड़ा सा लंबा रिबन छोड़ दें पीछे की तरफ और उसको फिर जब आप बंद करें तो साथ ही लेते आएँ और इसको आप ना पूरी पूरी लाइंस लगाएंगे। इसमें आपको डिज़ाइन नहीं है, सीधी सीधी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते जाएंगे दो दो की, और इस तरह ये पूरा ये साइड बना लेंगे। अच्छा जी, अब ये वाला हमने एरिया सारा कंप्लीट कर लिया। अब आप देख लें कि इसकी साइडों पे अभी भी वाइट वाइट नज़र आ रहा है हमें कैनवस, तो उसको भी हम उसी तरह करेंगे कि 5 5 का लेते जाएंगे। फिफ्थ जो स्पेस है उसमें से निकालेंगे और उसको एक सीधी सीधी लाइनें बना के दो दो दफ़ा करके ये भी कवर कर लेंगे। ये वाली साइड कंप्लीट होने के बाद मैं इसी रिबन को ना बचा हुआ है चूँकि इसलिए दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ और दूसरी तरफ वाली भी इसी तरह से हम जो वाइट स्पेसेस हैं जो ब्लैक एरिया है वो बना लेंगे और वाइट स्पेसेस ख़त्म कर लेंगे।
रिबन फिर ख़त्म हो गया है तो नए रिबन से शुरू करेंगे और उसी तरह डायगनली उसको रखेंगे और फिर इसको बंद करते हुए ये वाला साथ ही लेते आएंगे। ये उल्टी साइड है और दूसरी साइड जो है वो उसकी सीधी साइड है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैंने वो किया हुआ था। तो आपने इस तरह इंसर्ट करनी है नीडल को और आपने इसको भी मुकम्मल बना लेना है। फिर उसी तरह पहली स्पेस को काउंट नहीं करना, बाकी सारी को 1 2 3 4 5 करना है और फिफ्थ वाले के अंदर आपने फिफ्थ स्पेस में आपने इसको इंसर्ट कर देना है और इसी तरह इसको दो दो दफ़ा कर लेना है। और जब जब आपका थ्रेड ख़त्म हो जाए, रिबन ख़त्म हो जाए, तो आपने उसको नए रिबन के साथ अटैच करके तो कंप्लीट कर लेना है। इस तरह आप देख लें कि आपका अब ये सारा बन चुका है। बैक इसकी बन गई है, साइडें इसकी बन गई हैं और जो लंबा रिबन बचा है उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया है। अब नया ऊन इस्तेमाल करेंगे और ये वाइट वाली ऊन है हमारी फर यान है और फर यान से अब आपने इसका बाकी जो फ्रंट वाली साइड है वो बनानी है। अब आप देखेंगे ये तकरीबन 21 स्पेसेस हमारी बच गई थी। कोई बात नहीं है, इतने से फ़र्क नहीं पड़ता, पैटर्न बस आपने ठीक रखना है। और इसको भी आपने नीडल के अंदर डाल के धागा और इसको जो है वही 5 स्पेसेस में आप कर लें, चाहें तो 6 स्पेसेस में कर लें क्योंकि एंड पे हमारे पास थोड़ी ना 7 बच गई थी जब हमने इस तरफ से शुरू किया था। तो 5 करते हुए आपने इसमें पैटर्न नहीं बनाना, इसमें सिंपल 5 लाइंस बनाते जाएं और नीचे तक आ जाएं और फिर आप साइड पे चले जाएं और फिर 5 लाइंस बना के ऊपर आ जाएं। और चूंकि ये मोटी है और फर वाली ऊन है तो इसके अंदर स्पेसेस नज़र भी नहीं आती, तो इसको सिंगल टाइम ही करना काफ़ी होता है। ये जो एंड वाली लाइन है ना, ये तकरीबन 7 बचे थे तो हमने 7 पे ही कर लिया है, कोई मसला नहीं। ये फर वाली ऊन का ये भी फ़ायदा है कि नज़र नहीं आता आपने एग्जैक्ट पैटर्न रिपीट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ये सारे एक ही तरह लग रहा है। ख़त्म होने के बाद इसको भी एम्बेड करके काट लें और ये एक नॉट सी लगा के उसके बाद इसको एम्बेड कर दें। जो साइड वाले का धागा बच गया था वो जो सॉरी रिबन बच गया था वो मैंने कहा था ऐसे ही छोड़ दें, तो उससे हम क्या करेंगे कि अब इसको बैग को बंद कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखें कि इस तरह हमने इसको बेंड करना है और ये जो टैग लगा हुआ है ना इसको कट कर लें और बाकी इसको रिबन को ऐसे ही बंद कर लें। अब जो बैक की बाउंड्रीज़ हैं सारी उनको भी आप कवर कर लें ब्लैक वाले ही रिबन से और ये कंप्लीट इस तरह बन जाएगा। एंड पे इसको गिरा लगा के और जो टिश ये है हमारा रिबन है उसको अंदर की तरफ करके एम्बेड कर दें। अब ये साइड वाले लॉक्स हैं इनको भी आपने इसी तरह से अटैच कर लेना है और ये अपने जो ब्लैक रिबन है उसी से अटैच कर लें, घेरा लगा लें और उसके बाद इसको अटैच कर लें, अच्छी तरह से मजबूत करना है और फिर इससे आपने चेन को अटैच कर लेना है।
अब आपने चेन को दोनों तरफ अटैच कर लेना है और उसके बाद ये फ्रंट वाले बटन्स जो हैं उनको आप देख लें किस पोजीशन पे लगाना चाहते हैं। पहले आप वैसे अटका के देख लें, उसके बाद आप इसको पीछे से बंद कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप पोजीशन इसकी देख लें, दोनों को लगा के देख लें और ऊपर वालों को भी देख लें कि वो बंद जैसे प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं। और उसके बाद आपने ऐसे करना है कि आपने उंगली की मदद से ही इसको या फिर कोई और सख्त चीज़ प्लास या मैंने कैंची भी इस्तेमाल की है, उससे आप पहले एक साइड के बटन को दबाएं कि जो साइड है उसको दबाएंगे और फिर दूसरी साइड को दबा के अच्छी तरह से बंद कर देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। अब ये ऊपर वाले बटन्स को भी अच्छी तरह से दबाएं, पहले एक साइड को दबाएं फिर आप दूसरी साइड को दबाएंगे तो ये एक अच्छी तरह से प्रेस हो जाएगा। और ये कैंची की मदद से मैं इसको दबा रही हूँ ताकि ये नज़र आना भी बंद हो जाए। ये भी अब उसके साथ ही आया है तो आपने इसको भी अटैच करके देख लेना है इसकी पोजीशन कौन सी बेहतर लग रही है। ये बैग बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना, और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।